डब्ल्यूटीओ का एसपीए और टीबीटी समझौता करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर ये खबरों में भी रहता है। एसपीए यानी कि सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, ये समझौता डब्ल्यूटीओ का है। डब्ल्यूटीओ जिसको कि आप जानते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ 1994 में खत्म होने के बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन जो है वो अस्तित्व में आया और उसने कई ऐसे समझौते किए जो दुनिया भर में ट्रेड रिलेटेड इश्यूज हैं उनको ये हैंडल करते हैं। स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय यानी कि सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, ये एक ऐसा समझौता है जो कि प्लांटेशन फाइटो का मतलब, अगर आप कहीं भी फाइटो वर्ड समझ रहे हैं तो इसका मतलब प्लांटेशन से रिलेटेड जो है वो वहां पर इश्यूज आ रहे हैं। तो यह खाद्य सुरक्षा और पशु और पौधे के स्वास्थ्य नियमों के आवेदन से संबंधित है, यानी कि उनकी सुरक्षा से ये संबंधित एक समझौता है। क्या क्या इसके मुख्य तथ्य हैं? प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन। स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों के आवेदन पर समझौता खाद्य सुरक्षा और पशु और पौधों के स्वास्थ्य मानकों के लिए बुनियादी नियम निर्धारित करता है। यह देशों को अपने स्वयं के मानक निर्धारित करने की भी अनुमति देता है, यानी कि कंट्रीज आर अलाउड टू मेक देयर ओन स्टैंडर्ड। वो अपने खुद के नियम बना सकते हैं, यानी कि ये कोई ब्लैंकेट नियम नहीं है जो कि हर किसी को निभाने होते हैं, हर किसी को उनका पालन करना होता है। और यह नियम हर देश अपने हिसाब से जरूर निर्धारित करेगा, लेकिन जो बेसिक इसके पीछे मेथोडोलॉजी अप्लाई होगी वो यही होगी कि वैज्ञानिक तथ्य पर यह नियम आधारित होने चाहिए। जो भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं, जो भी सदस्य देश हैं, उनको इस बात के लिए एनकरेज किया जाता है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का पालन करें, गाइडलाइन का पालन करें और रिकमेंडेशन जो भी हों उनको मानें। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर देश के पास ये शक्ति है कि वो अपने अलग अलग नियम निर्धारित कर सकता है, जब तक कि वो नियम विज्ञान के तहत मानक हो। केवल मानव, पशु और पौधे के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक सीमा तक ही लागू किया जाना चाहिए। यानी नियमों का दायरा इतना होना चाहिए जिससे कि ये ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट्स के जीवन और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा को एक तरीके से हम कह सकते हैं उस सीमा तक ही ये लागू होने चाहिए जिससे कि उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा हो सके, और मनमाने और अनुचित भेदभाव के साथ उनको लागू नहीं किया जाना चाहिए। की फीचर्स क्या क्या है इस समझौते के, आप समझ लीजिए। सभी देश यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करते हैं कि भोजन उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित हो और जानवरों और पौधों के बीच कीटों और बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक हो। यानी कि कोई भी ऐसी वैक्सीन, कोई भी इस तरीके का आप कह सकते हैं, चाहे जो भी आपके जो कीटनाशक हैं वो इस तरीके के नहीं होने चाहिए कि पौधों को अनावश्यक नुकसान पहुंचे और बाद में ह्यूमंस को भी वो नुकसान पहुंचे केवल पैदावार बढ़ाने की कीमत पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी उपाय कई रूप ले सकते हैं, जैसे कि रोग मुक्त क्षेत्र से उत्पादों की आवश्यकता, उत्पादों का निरीक्षण, उत्पादों का विशिष्ट उपचार, उनका प्रसंस्करण यानी कि उनकी प्रोसेसिंग, कीटनाशक अवशेषों के स्वीकार्य अधिकतम स्तर की स्थापना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अलग अलग स्टैंडर्ड के द्वारा जो भी आपके केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर हैं, कीटनाशक हैं, उनकी अनुमति जो है वो ली जाती है और उसी मात्रा तक आप उसको यूज कर सकते हैं। जो बहुत बड़ी बड़ी फूड चेन है, कई बार वो बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड या बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करे हुए भोज्य पदार्थों को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये कुछ जो है वो की फीचर्स हैं एसपीए एग्रीमेंट के। अब आप समझ लीजिए कि टीबीटी समझौता क्या है। टीबीटी समझौते को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक बहुपक्षीय व्यापार वार्ता है जो कि टोक्यो दौर में व्यापार के तकनीकी पहलुओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाई गई है। व्यापार के तकनीकी पहलुओं को दूर करने के लिए एक मानक कोड निर्धारित किया गया है। हालांकि यह समझौता भी मुख्य रूप से स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी उपायों को विनियमित करने के उद्देश्य से विकसित नहीं किया गया था, लेकिन इसमें खाद्य सुरक्षा और पशु पौधों के स्वास्थ्य उपायों से उत्पन्न तकनीकी आवश्यकताओं को शामिल किया गया है। यानी कि जो भी टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड हैं उनको दूर किया जाए। टेक्निकल बैरियर्स
जो भी ट्रेड जो कि एसपीए एग्रीमेंट के तहत लाइट में आते हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, इस बारे में ये एक बहुपक्षीय वार्ता यानी कि मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है। और जो भी टेक्निकल फीचर्स हैं, जो भी उनकी कीटनाशकों की अवशेष सीमा है, उनका इंस्पेक्शन है, उनको कौन सा लेबल दिया जाना चाहिए, वो सारी चीजें टीबीटी एग्रीमेंट के तहत जो है वो विनियमित की जाती हैं। तो इसके कंटेंट को आप नोट करेंगे। एग्जाम रेस हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करिए, डेली यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेशन अपलोड होते हैं।